खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो बिजनेस जगत पर किस तरह से इस कोरोना वायरस की मार पड़ी है और साथ ही साथ लॉकडाउन का कितना असर उनके बिजनेस पर पड़ा है, क्योंकि रोजगार बंद है, काम धंधे बंद हैं और फैक्ट्री तमाम बंद हैं और इसीलिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो भी परेशान हैं और इसीलिए जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसायी हैं, वो अब परेशान है कि अपने व्यापार को किस तरह से वो शुरू करें। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। गौरव गुलाटी साहब हैं, बिजनेसमैन हैं। स्वागत है गौरव जी आपका इस कार्यक्रम में। अशोक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बिजनेसमैन है। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है। गौरव जी सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है। देश लॉकडाउन है सर, और अगर मैं कहूं कि व्यवसाय जगत पर कितनी मार इस लॉकडाउन की पड़ी है, तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। जो ये है मूल्यांकन कि इसका असर जो लॉकडाउन का पड़ा है जी। वो जान पर और व्यवसाय पर ही पड़ा है जी। क्योंकि जब व्यवसाय रहेगा तभी हम लोगों का सारा सिस्टम, सरकार को भी पैसा सब व्यवसायी के पास से ही जाता है और वही पैसा जो है सरकार बाद में अपने एम्प्लॉयज को बांटती है जी। तो हम लोगों के साथ जो दिक्कत है, जिस तरीके की महामारी ये फैली हुई है, ये साल हम लोग के लिए बहुत खराब जाएगा क्योंकि सिर्फ खाने पीने के अलावा आदमी का किसी भी चीज पर ध्यान उसकी जरूरत है ही नहीं। उसको अपनी जान की, एक उसको दवाई और खाना, इसके अलावा कोई लग्जरी से रिलेटेड कोई चीज उसको चाहिए नहीं। अगर वो कपड़ा भी समझ ले या वो ज्वेलरी को समझ ले या वो गाड़ी को समझ ले, जब वो उसको कहीं निकलना ही नहीं है। कपड़ा तो हम लोग आज जो हमारे घर में रखा हम वही नहीं पहन पा रहे हैं क्योंकि पहले हमारे लिए अपनी जीवन की सुरक्षा बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। और ये कोरोना वायरस जो आप लोग समझ रहे हो कि ये कोरोना वायरस 15 दिन में खत्म हो जाएगा, सरकार इसमें लॉकडाउन खोलने तक मतलब इसको खत्म कर लेगी, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये एक वायरस है जो डेवलप हो चुका है और ये वायरस अभी ये रहेगा। इसकी बस दवाई, वैक्सीन जब तक बनेगी, 4-6 महीनों में हम लोग को सरकार ने आगाह किया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, आपको जो जरूरत है उसी काम के लिए आप निकलिए, फालतू आप कहीं जाइए ना। उसी से हम लोग अपना जीवन भी बचा पाएंगे। जब जीवन होगा तो व्यापार भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो अब हमारी सरकार से एक ही अपनी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो हम लोग पर, व्यापारियों पर जिस तरीके के बिजली के हम लोग का लोड्स हैं, उसका कनेक्शन का मिनिमम चार्जेस है या हाउस टैक्स या हमारे यहाँ जो स्टाफ है हम लोग को जो उनके लिए इंश्योरेंस का है, ये सारे में हम लोग को रिलीफ व्यापारी को देना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम कोई धंधा अपना कर सकता नहीं है। सब अपने अपने होटल व्यवसायी, हम लोग एक लग्जरी मतलब होटल चलाते हैं तो उसमें कोई अभी बाहर से कोई हम लोग के यहाँ आएगा नहीं और रुकेगा नहीं क्योंकि उसकी वो आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल। बाकी अब सरकार इसको बेहतर देखेगी। जब तक व्यवसाय जिंदा रहेगा तभी तक हम लोगों का जो सरकार को पैसा देने का है, जो सरकार को दिया मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, वो मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए है कि जो उन्होंने लॉकडाउन करके जो भी करना था किया, लेकिन अब उनको व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम इनको क्या रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा गौरव जी आपके पास और आप क्या चाहते हैं सरकार से, ये भी मैं आपसे जानने की और समझने की कोशिश करूंगा। अशोक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बिजनेसमैन है, उनका भी दर्द है क्योंकि हम समझ सकते हैं सर, ऐसी मुश्किल घड़ी मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अशोक जी आपने भी देखी होगी। पूरा जो बिजनेस जगत है वो इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना का जो असर है वो भारतीय व्यापार पर कितना आप इस वक्त देख पा रहे हैं? अशोक जी। हेलो अशोक जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलें आप। ऐसा है कि जो आज जो कोरोना वायरस के चलते जितना बड़ा नुकसान व्यापारियों का हो रहा है जी। वो लाइफ में भी कभी नहीं हुआ। आज
आज हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास बैंकों के लोन होते हैं, हम्म। जो हमारे पास आगे फाइनेंशियली स्थिति होती है वो सीजन के हिसाब से चलती है। हम्म। आज हमारे पूरे पूरे सीजन निकल गए। अगर आप देखिए तो रमजान का पूरा महीना निकल गया जी। और मई जून की पूरी सालक निकल गई, क्योंकि हम्म। सालक से ही हमारा कारोबार होता है और फेस्टिवल से ही हमारा कारोबार है। और ये ईद का फेस्टिवल है, ये एक बड़ा फेस्टिवल होता है हम्म। जिसमें साल भर का कुछ काम हमारा होता है बिजनेस का उसके अंदर। जी। बाकी साल के 6 महीने तो नॉर्मल रहते हैं और 4 महीने सालक के होते हैं। हम्म। अब क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई सालक है नहीं, बहुत ही छोटी सालक है। हम्म। और कोरोना वायरस के चलते सरकार ने भी प्रतिबंध कर रखी है शादियां, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादा लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, क्योंकि शादी ब्याह में तो ये आपका डिस्टेंस तो आदमी बना ही नहीं सकता है। जी। तो लिहाजा अभी हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। और व्यापारी तो अगर आप देखिए तो शहर के अंदर जो व्यापारी है वो 80% तो छोटा व्यापारी है जो हैंड माउथ है। जी। मतलब ये जब कारोबार करता है महीने का, 6 महीने का, साल का, तब कहीं ये 5-10% इतने बड़े टर्नओवर से बचा पाता है। आज परिस्थितियां विपरीत हैं, स्टाफ के खर्चे उसके ऊपर हैं और आज कारोबार बंद है तो सरकार बिजली का बिल भी माफ नहीं कर रही है। जबकि हमारी शुरू से मांग चली आ रही थी हम्म। कि जो बिजली के ऊपर जो फिक्स चार्जेस हैं सरकार को वो हटा देने चाहिए, क्योंकि आज हम लोग, आज व्यापारी वर्ग जो है सरकार की रीढ़ है। हम्म। आज अगर आप देखिए तो हम टैक्स कलेक्टर हैं, बिल्कुल। हम टैक्स को कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाते हैं हम्म। और सरकार से कंधा मिला के चलते हैं। हम्म। नो डाउट इस वक्त सरकार भी, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत से खर्चे हैं हम्म। और पूरे देश को देखना है, उनको 130 करोड़ की आबादी को देखना है, हम्म। लेकिन व्यापारी वर्ग भी सरकार का हमेशा सहयोग करता आया है। हम हम्म। आगे भी सहयोग करेंगे। हम्म। आज अगर आप परिस्थितियां देखिए तो उन परिस्थितियों में चाहे लॉकडाउन है, बंद है, हम 40 दिन से घर में बैठे हैं, हम्म। लेकिन हम कहीं ना कहीं सरकार के साथ सेवा में जुटे हुए हैं। जिसके पास जितनी भी फाइनेंशियली स्थिति हाथ में है वो कहीं ना कहीं मदद भी कर रहा है। हम्म। देखिए ना, शहर भर में अगर आप गरीब लोगों की बात करें तो आज व्यापारी वर्ग ही सबसे आगे गरीबों में खाना भी खिला रहा है और लगातार जो है सेवा में लगा भी हुआ है। जी। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर मान लीजिए आज हम ये मान के चले कि सोशल डिस्टेंसिंग और टोटल जो वर्क हम देखें तो आज कोरोना की हालत, कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है अभी, बिल्कुल। तो हालात कोई सुधरने तो जा नहीं रहे हैं। ये तो सामने सरकार की तरफ से भी आंकड़े आ रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है। घूम फिर के एक ये है कि लॉकडाउन में है, अगर हम लॉकडाउन पे घर पर हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन अब सवाल इस चीज का है कि अब हम घर पर भी कितना टाइम तक रहेंगे। परिस्थितियां तो विपरीत हैं सरकार के लिए भी और व्यापारी के लिए भी। जी। सरकार की आर्थिक स्थिति है कि जब तक सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार इतने टैक्स, इतने लोगों को तनख्वाहें कैसे देगी। व्यापारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम दुकान खोलेंगे नहीं तो कारोबार कैसे करेंगे। जी। और कोरोना का एक बहुत बड़ा डर है कि आज हम कोरोना के डर से अगर दुकान खोलते हैं तो पता नहीं कौन आदमी हमारी दुकान पर, हमारे मार्केट में, हमारे बीच में आ जाता है और वो कोरोना से पीड़ित है। क्योंकि अभी तो जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, कई चीजें तो आजकल तो टेम्परेचर से भी चेक करने के बाद भी कोरोना का नहीं पता लग रहा है जब तक पूरा चेक न किया जाए। तो उन परिस्थितियों में आज हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहे हैं, हमारे ऊपर खर्चे बहुत हैं। ऑलरेडी बैंकों के लोन है हमारे पर, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी, अगर हम गाड़ी हम चलाते हैं तो हमारे पास लोन की गाड़ी है, कहीं ना कहीं बिजनेस में हमने लोन लिए हुए हैं। अगर आप देखिए, अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं बैंकों से एजुकेशन लोन लिए हुए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब हम पूरा साल मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर हमको 5-10% का आमदनी होती है। और इन परिस्थितियों में हम कारोबार जब बंद करके घर बैठे हुए हैं तो हमारे लिए तो एक बड़े लॉसेस हैं। अब चाहे देखिए होटल वाले हों, चाहे रेस्टोरेंट वाले हों, चाहे सोने चांदी वाले हों, चाहे कपड़े वाले हों। मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से हूँ, मैं उसकी यूआईआई का महामंत्री हूँ, लखनऊ कपड़ा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। कपड़े में तो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि ये 2-3 महीने साल के निकल गए, रमजान निकल गया, इसके बाद तो 4-5 महीने कपड़े का कोई कस्टमर भी नहीं होगा। और जो हालात हैं, हम भी दहशत में हैं, जो आदमी आएगा हम उसको कैसे अटेंड करेंगे और इस वक्त क्यों खरीदारी करने आएगा। बहुत सी परिस्थितियां हमारे सामने भी हैं और बहुत सी परिस्थितियां सरकार के सामने भी हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आज हम जब सरकार को लगातार टैक्स देते आए हैं और आगे भी देंगे, सरकार के सहयोगी हैं हम, व्यापारी मतलब सरकार का सहयोगी। बिल्कुल सर। आज आज अगर सरकार के हाथ में है, अगर सरकार ये चाहे तो जो बिजली का बिल हमारा
जो हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमसे बिजली का बिल मांगा जा रहा है। क्या सरकार उसके ऊपर से ये कोशिश कर ले कि व्यापारियों को थोड़ा सा एक मलहम लगा दे कि चलो भाई कारोबार बंद है तो बिजली का बिल हमें 3 महीने का माफ कर दे, या उसके ऊपर फिक्स चार्जेस माफ कर दे। इसके अलावा अगर हमारा बिजनेस हम क्योंकि ऑलरेडी हमको स्टाफ का भी ख्याल रखना है, उनके भी कुछ न कुछ खर्चे तो उठाने ही उठाने हैं जी। हमको, हर हालत में खाना तो उनको देना ही देना है क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमें बैंकों की ईएमआई भी देनी है, हमें गाड़ियों की ईएमआई भी देनी है, और जहां जहां तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जहां जहां पर हमारा खर्चे हैं वो हमको करने हैं। सिर्फ हमारे पास कारोबार से कुछ आ नहीं रहा है, जा सब रहा है। अगर सरकार थोड़ा कम रेट पे हमें लोन उपलब्ध करा दे, अगर आज हमारी बैंक की लिमिट देख करके, अगर हमारे टर्नओवर को देखते हुए सरकार अगर हमको थोड़ा सा लोन उपलब्ध करा दे और कम रेट पे, कम दर पे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने के पूरे प्रयास करेंगे, क्योंकि संघर्ष का टाइम है। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें मालूम ही नहीं है कि हम जब कारोबार करेंगे तो हमारे पास किस परिस्थितियों में हमको सामना करना पड़ेगा, हमको कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, अभी हमें ये मालूम नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें एक नए संघर्ष के साथ, इस भारत में नए संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष बहुत है। अगर हम ये कहें कि हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे, तो हमारे परिवार ने, हमारे फादर ने यहाँ पर बाकायदा कैसे करके मेहनत करके आज 50 साल में हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, किसी मुकाम पे पहुंच पाए। आज मुझे लग रहा है कि जो परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थितियों में हमारे लिए एक व्यापार के लिए एक नया संघर्ष होगा। अगर सरकार थोड़ा सा ये ध्यान दे दे कि छोटे व्यापारियों को, रिटेल व्यापारियों को, क्योंकि रिटेल की जो चेन है वो सीधे कंज्यूमर से जुड़ी हुई है जी। आप इंडस्ट्रीज को भी दीजिए, लेकिन रिटेल का अधिकार उसमें ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर रिटेल, अगर मार्केट में पैसा होगा तो जो पीछे से इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चर है, उस मैन्युफैक्चर से हम ही तो खरीदेंगे, क्योंकि हम एक बीच की कड़ी, हम रिटेलर हैं। अगर हम पीछे से खरीदेंगे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम कंज्यूमर को देंगे कैसे जी। तो हमारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार हमें कम रेट पे लोन उपलब्ध करा दे तो निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन का कितना असर पूरे बिजनेस जगत पर पड़ा है, क्योंकि संकट के दौर से बिजनेस जगत इस वक्त गुजर रहा है। दो बिजनेसमैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से, गौरव गुलाटी जी और अशोक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले अशोक जी ने कई सारी बातें कही, जाहिर तौर पर उनकी बातों में सच्चाई है, और हकीकत ये भी है कि इतनी मेहनत हुई और इसके बाद क्या परिस्थितियां आगे होंगी, चुनौतियां बहुत सारी सामने होंगी, हम सबके सामने हैं, इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सबके सामने है अभी, लॉकडाउन, जिसका हम सबको पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, क्योंकि जान है तो जहान है, इस बात को सब जानते हैं। अगर जान होगी तो बिजनेस भी होगा, इकोनॉमी भी होगी, सब कुछ होगा, देश अच्छे से चलेगा। लेकिन इस बीच संकट का दौर भी है गौरव जी, कि आखिर काम धंधे बंद होंगे तो फिर रोजी रोटी आखिर कैसे चलेगी, ये भी एक प्रश्न सबसे बड़ा उठता है हमारे पास। इसका उपाय क्या है फिर, इंतजार करने के अलावा? आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि लॉकडाउन है, महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, उसको रोकना भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखनी है, व्यापार को भी चलाना है, तो इन सबके बीच में चुनौतियां क्या हैं आपके सामने? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका जी, बिल्कुल सही प्रश्न है शंकर जी आपका। और अशोक जी मेरे बिल्कुल भाई हैं, उन्होंने हर चीज़ बड़े अच्छे पहलू उसको रखी है और कही है। हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे और सरकार के साथ ये है कि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। व्यवस्था के लिए सरकार को जो भी अपने कदम सरकार उठा सकती है, सरकार उठा रही है, क्योंकि कोरोना ये ऐसा जो वायरस आया है, ये पहले कभी दुनिया में था नहीं, तो सरकार को भी सही तरीके से पता नहीं था कि इससे लड़ने के तरीके क्या क्या होने चाहिए। उसमें कुछ अच्छे कदम, थोड़ा सा खराब भी हुआ कि एक दो दिन अगर हम लोग जितने भी हमारे जो बाहर लोग गए थे, किसी के यहाँ सुख दुख था या बिजनेस की कोई मीटिंग थी, वो मुंबई काम से गया और वो बेचारा आज 40-45 दिन से अपने परिवार को छोड़ के वहाँ फंसा हुआ है। अगर हम लोग उसको एक बहुत 2 दिन का एक टाइम रखा जाता कि उन लोगों को घर वापसी का एक तरीका हो जाता, जिससे
प्रशासन को जो परेशानियां हुई हैं, क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर रह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप कोई बाहर का आदमी आपके घर में रह रहा है तब आपको भी दिक्कत है। होटल्स बंद हैं, कोई भी कमर्शियल जगह पे कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो हर आदमी वो जो बाहर गया वो बेचारा बहुत परेशान हुआ है। उसमें चाहे वो व्यवसायी हो चाहे मजदूर हो, अगर वो 2 दिनों में वापस आ जाता तो आज सरकार को इतना ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो उसको ना होती। लेकिन चलिए, अब जो होना था वो तो हो गया। अब हम लोग के लिए ये है कि सरकार, क्योंकि हम तो होटल इंडस्ट्री में भी हैं, फुटवियर का हमारा बिजनेस है, रियल एस्टेट हम लोग बनाते हैं, काम करते हैं, तो अब हम लोग उन लोगों को, तो जो दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो हमारे यहाँ आज काम नहीं कर रहा तो वो बेचारा वो भी परेशान है, लेकिन अब उसको कोई पैसा नहीं दे रहा क्योंकि कहीं कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही। फुटवियर वाली लाइन में भी हम लोग क्रेडिट पे बहुत माल बेचते हैं। अब हम लोग जब दुकान खोलेंगे, उसको व्यापारी को माल देने लगेंगे तो वो अपनी दुविधा, हम लोग को परेशानियां बताएगा कि मेरे पास जो पैसा था वो मैंने इस लॉकडाउन में घर पर खर्च कर दिया, अब हम लोग को उस पर उधार और बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और होटल व्यवसाय में हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा नहीं, तो इस तरीके की अब सरकार को देखना है कि व्यवस्था तो वो उन्होंने जो कर सकती थी करा है। अब अर्थव्यवस्था को कैसे, ऐसा ना हो कि व्यापारी जो आज वेंटिलेटर पे है वो ऐसा ना हो कि वो मर जाए। सरकार को देखना है कि उसको वो क्या ऑक्सीजन के तौर पर उसकी क्या मदद कर सकती है, क्योंकि सरकार ने हमेशा व्यापारी, आज भी व्यापारी देखिए जितनी जगह पे कम्युनिटी सेंटर्स चल रहे हैं या कुछ है, सरकार अपनी तरफ से तो कर रही है, व्यापारी भी वहां बढ़ चढ़ के अपना सहयोग कर रहा है। पुराने 20-20, 25-25 साल से एम्प्लॉयज हैं, हम आज उनको पूरी सैलरी दे रहे हैं जी। उनको ये नहीं कह सकते हैं हम लोग कि भाई इस संकट में हम आपकी सैलरी कम कर देंगे, लेकिन सरकार को हम लोगों के साथ आगे कैसा वो करना है, या वो हमको ये लगता है कि जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, सरकार उसको, जो जीएसटी का रेशू है जो सरकार हम लोग कस्टमर से आगे चार्ज करते हैं, सरकार या तो उसको 50% कर दे कि हम लोग जो भी चार्ज करेंगे उसका 50% ही आपको हमें देना पड़ेगा, बाकी आप 6 महीने अपने व्यापार को सीधा करिए। क्योंकि अगर आप देखो कि एक सागर तो हमने उनसे नहीं मांग सकते सरकार से, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल। तो ये व्यापारियों को, जो छोटे छोटे हम लोग के एम्प्लॉयज से है, तो सरकार को इस पर एक बैठ के विचार करना पड़ेगा कि कम से कम हम व्यापारी को कोई और वो नहीं दे सकते, तो जो वो जीएसटी कस्टमर से चार्ज कर रहा है उसको अभी 6 महीने हम लोग 50% कस्टमर से जो उनको चार्ज करने थे, और दुकानदार से उसको 50% लें। ये सब फैसले अब सरकार को करने हैं, क्योंकि आप ये देखिएगा कि व्यापार उस ढंग से अभी चलेगा नहीं, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री होगी, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, कोई भी लग्जरी आइटम है, रेस्टोरेंट्स हैं, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए घर में बैठेगा जितनी उसको जरूरत है। लॉकडाउन का एक मैं आपको बहुत अच्छा पहलू बता रहा हूं, वो आप लोग सबको महसूस हुआ होगा कि जो लॉकडाउन में हमने देखा, जो हम खर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली में यही हमारी जरूरत थी। इसके अलावा हम जितना कुछ कर रहे थे ये सब लग्जरी था। हमारी जरूरत खाना पीना, अपने परिवार को देखना, आज हम अच्छा खा रहे हैं, घर में हैं, अच्छी चीजें बैठ के खाते हैं, ना रेस्टोरेंट जाना है, ना कहीं पोल्यूशन है नहीं। आप देखिए हम लोगों ने गंगा साफ करने के लिए सरकार ने कितना पैसा खर्च दिया, गंगा नहीं साफ हुई, लेकिन इस लॉकडाउन में गंगा साफ हो गई। पोल्यूशन के लिए हम कितना परेशान थे, पोल्यूशन खत्म हो गया। तो ये कुछ लॉकडाउन के फायदे भी हमें बहुत हुए हैं। अब आपको ये देखना है सरकार को कि हम क्या इस पे ऐसे कदम उठाएं कि ये ना वो समझे कि बस व्यापारी है जिससे हमें पैसा लेना है और हम अपने रेवेन्यू को, अब जैसे आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन के काम में रजिस्ट्रियां, फ्लैट वगैरह जो बनते हैं ये बिकेंगे नहीं, नया कोई प्रोजेक्ट आदमी शुरू करेगा नहीं। अब जिनके आप देखिए जिनके 80% 90% फ्लैट्स बन के रेडी हैं, अब उनको वो सेल करने हैं, तो सरकार कुछ ये क्योंकि वो इस टाइम कोई आदमी इसको खरीदेगा नहीं, सरकार को एक ये करना चाहिए कि इस टाइम जो रजिस्ट्री पर 7% 8% सरकार रजिस्ट्री का लेती थी, सरकार को चाहिए है कि वो उसमें वो छूट दे दे, ताकि
और सरकार बिल्कुल अगर गौरव इतना जी, ही कर ये लेगी ना बिल्कुल, कि वो ये बहुत रेवेन्यू सारी जो चीजें उसको हैं, अगर ये चीजें हों तो शायद कुछ आप- व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। मैं समझ जी रहा हूं जी सर आपकी सरकार बातों को। देखिए जी, ऐसा मेरे पास सर वक्त की हम कमी है। लोग- अशोक जी से मैं आप- आखिरी कमेंट चाहूंगा। आप जी, अपनी देखिए बात पूरी करें गौरव जी जल्दी। बिल्कुल जी, जी 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 फिर मैं अशोक जी के शंकर पास- जी आप देखिए कि हम लोग व्यापारी जब व्यापार करते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम लोग सीजन मतलब ऑफ सीजन पे 50% 70% डिस्काउंट देते हैं कि ताकि हम लोग का ओल्ड स्टॉक निकले और हम लोग नया स्टॉक लेकर आए। तो ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डिंगें बनी हुई हैं ये अब ओल्ड स्टॉक्स हैं। ठीक सर, सरकार को चाहिए इसमें डिस्काउंट करे कि आप इस 6-4 महीने में रजिस्ट्रियां कराएंगे ठीक गौरव जी, तो हम आपने आपको बात रखी। ये अशोक जी मेरे पास वक्त कम है। रजिस्ट्री जाते की ये जाते फीस मैं आपसे जानना चाहता हूं, गौरव जी माफी चाहता हूं, बीच में रोकना पड़ रहा है आपको क्योंकि वक्त नहीं है। अशोक जी एक कमेंट, छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं आपसे। क्या लगता है जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कितना वक्त लगेगा इससे उभरने में? अभी जो आप बता रहे हैं कि बिजनेस ठप है, घाटा है, तमाम जो चीजें आप अभी बता रहे हैं, इससे कितना वक्त लगेगा हम लोगों को उभरने में? कब तक सामान्य हो जाएंगी परिस्थितियां उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? देखिए ये बात तो मान के चलिए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ये कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है जिसको आप महीने 2 महीने में ठीक कर लेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस कोरोना वायरस को लेकर चिंतित हैं और देश में जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है वो पूरी इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि रात में 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मीटिंगें कर रहे हैं, सवेरे फिर 10 बजे से चालू हो जाते हैं। तो ये तो हमारे लिए सबसे पहले तो सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इतने सक्रिय हैं कि हर तरीके से संघर्ष करके इस चीज से निजात पाना चाहते हैं, देश की जनता को निजात देना चाहते हैं। अब सवाल इस चीज का है कि हम इससे निजात पाएंगे कैसे। अब निजात तो देखिए समस्या तो बड़ी है और समस्या बड़ी है ये लॉकडाउन से ही जाएगी। अगर हम घर पे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये वायरस बाहर खत्म होगा। अगर हम ज्यादा बाहर निकलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो हमारे लिए समस्या बढ़ेगी। बिल्कुल। आज हमारे लखनऊ में संपूर्ण उत्तर प्रदेश, आप समझिए कम से कम 25 जिलों के लोग राजधानी होने के नाते यहाँ खरीदारी करने आते हैं। फैजाबाद, गोरखपुर, सीतापुर, बलरामपुर, कहाँ से लोग गोरखपुर यहाँ से खरीदारी करने आते हैं लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ एक राजधानी है। ये खाली लखनऊ का बाजार नहीं है। हम तो जिस क्षेत्र में है अमीनाबाद में, यहाँ पर 6000 व्यापारियों वाली दुकान अशोक है। जी आपने बहुत अच्छी बातें कही और वक्त भी हमें लगता है कि इससे उभरने में लगेगा 2-4 दिन या 2-4 महीने, यानी वक्त का हम निर्धारण नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से आकलन किया जाएगा कि लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, उसके बाद जो बिजनेस जगत है जिस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो कब तक सामान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी इसलिए इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गौरव जी, अशोक जी, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।